और भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल गठबंधन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ है। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी केंद्र में मंत्री भी हैं। तो मुझे तो हास्यास्पद लगता है अगर कोई यह दावा करता है कि हमारे वजह से वो सीट कट गई, तो आप खुशफहमी में रहिए कि आपके वजह से, अरे आप तो गठबंधन के सहयोगी नहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो गई है और सहमात का खेल भी शुरू हो गया है। बिहार में चाचा भतीजों की लड़ाई बड़ी मशहूर रही है। एक चाचा भतीजे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो अब एक हैं, दोनों के बीच की केमिस्ट्री अच्छी है। कल तेजस्वी यादव ने चाचा के लिए सीएम पद की दावेदारी भी छोड़ दी। उन्होंने कहा मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है। लेकिन एक चाचा भतीजे हैं जिनके बीच की सियासी लड़ाई और पारिवारिक लड़ाई दोनों काफी भीषण है। पारिवारिक लड़ाई की बात हम इसलिए नहीं करेंगे, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो उनका पारिवारिक मामला है, निजी मामला है। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच की सियासी लड़ाई और भीषण होती जा रही है, उस पर चर्चा जरूरी है। बिहार में विधान परिषद की 5 सीटों पर चुनाव है और 4 सीट बीजेपी ऐलान करती है कि वो लड़ेगी। 1 सीट गया स्नातक सीट छोड़ देती है अपने सहयोगी दल के लिए और यह तकरीबन तय था कि रालोसपा उस सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन अचानक बीजेपी की तरफ से यह फैसला सामने आता है कि नहीं, 5वीं सीट पर भी बीजेपी के उम्मीदवार जीवन कुमार चुनाव लड़ेंगे। यह चर्चा शुरू हो जाती है कि चिराग पासवान ने चाचा का पत्ता साफ किया। चिराग पासवान की वजह से वो सीट पशुपति पारस को नहीं मिली और चिराग पासवान इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, एनडीए के साथ गठबंधन की बात चल रही है और उन्होंने इस पर आपत्ति जताई थी। ये सीट आरएलजेपी को मिली, इस पर उनकी आपत्ति थी। चिराग पासवान ने जो कहा उनका लबोलवाब यही था। तो क्या भतीजे को बीजेपी ज्यादा तरजीह दे रही है या फिर चाचा को बीजेपी ज्यादा तरजीह दे रही है? ये जो घटना हुआ उसका क्या असर होगा एनडीए पर, उसका कुछ असर होगा भी नहीं होगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ चंदन सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में। चंदन जी, चिराग पासवान ने पत्ता साफ कर दिया। 1 सीट जो गया की सीट छिन गई, एक तरह से कहें छिन गई शब्द का इस्तेमाल हम कर रहे हैं रालोसपा के हाथ से। चिराग पासवान की वजह से ये हुआ। नहीं, देखिए अभिषेक जी, ये समझने की जरूरत है कि विधान परिषद की जो 5 सीटें उस पर चुनाव होना है, लोक जनशक्ति पार्टी वहां पर चुनाव लड़ा करती थी लेकिन विजय कभी हासिल नहीं हुआ। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने अनाउंस किया, अगर आपकी जानकारी में है तो मैं अनाउंस नहीं किया, कहा यह गया कि छोड़ा है सहयोगी दल के लिए। नहीं, ठीक है, देखिए आप भी जानते हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं कि राजनीति में जब सहयोगी के साथ टिकट बंटवारा होता है तो बजाते उसका अनाउंसमेंट होता है, अभी तक की जो परंपरा है। और इसमें कहीं से वो 4 सीट का अनाउंस भारतीय जनता पार्टी ने किया और जहां तक हमको लगता है कि केंद्रीय मंत्री आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी से आदरणीय जायसवाल जी का विमर्श हुआ और विमर्श होने के बाद अब आपस में क्या बात हुई, जो अखबारों के माध्यम से जो या फिर जो स्टेटमेंट के माध्यम से मुझे जो जानकारी है, तो वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने उसको समर्थन किया। देखिए, राजनीति में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब युद्ध जब छिड़ जाए, बिगुल जब बज जाए, तो इसमें कैसे वो सीट को जीता जाए, इसकी रणनीति होती है। और भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल गठबंधन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ है। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी केंद्र में मंत्री भी हैं। तो मुझे तो हास्यास्पद लगता है अगर कोई यह दावा करता है कि हमारे वजह से वो सीट कट गई, तो आप खुशफहमी में रहिए कि आपके वजह से, अरे आप तो गठबंधन के सहयोगी नहीं हैं क्या? अगर गठबंधन के सहयोगी आप रहेंगे तो माना जा सकता है, लेकिन आप हैं नहीं। आप दावा कर लीजिए तो दावा कहां से प्रूफ होगा? आप साबित कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आप कहवाइए। देखिए